सादर जय जिनेन्द्र। आज उत्तम क्षमा का दिन है। हम पर्युषण पर्व की बात कर रहे हैं और 10 लक्षण धर्मों में से पहला धर्म उत्तम क्षमा का है। और आज उत्तम क्षमा के दिन हम क्षमा के बारे में बात करेंगे। उत्तम क्षमा कहो रे भाई, यह भव जस पर भव सुखदाई। जो लोग पुनर्जन्म की बात करते हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम विवेकपूर्ण क्षमा को अपनाते हैं तो हमारे इस जन्म के लिए ही नहीं, अगले जन्म के लिए भी हम बहुत सारे सद्कर्म कमा लेते हैं। कहा भी गया है ना, क्षमा वीरस्य भूषणम। वीरस्य भूषणम इसलिए कहा गया है कि क्षमा करना पहली बात तो हर किसी के बस की बात नहीं होती, मन में कटुता रह ही जाती है। इसके अलावा क्षमा किसे करना है, ये एक विवेकपूर्ण कार्य है जो एक वीर को ही शोभा देता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल की उच्छृंखलता के लिए उसे 100 बार गाली देने तक सहन किया और अंततः सजा दी, और यही वचन वे अपनी बुआ को दे चुके थे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने भी दुर्दांत डाकू सागर सिंह को क्षमा कर दिया था। परिणामतः वह अपने अनुयायियों को भी उनके पास क्षमादान के लिए ले आया और उन्होंने भी बड़ी वीरता के साथ क्षमादान करते हुए रानी लक्ष्मीबाई ने उन्हें अपनी सेना में भर्ती कर लिया था। जिंदगी हमारे साथ तरह तरह के खेल खेलती है। अन्याय और कटुता सहने को कई बार हम बहुत मजबूर हो जाते हैं और लगातार इस अन्याय के बारे में सोचते ही रहते हैं। परिणाम क्या होता है? मन पर क्रोध और घृणा, प्रतिशोध जैसी परतें चढ़ती ही चली जाती हैं और ये स्वाभाविक मानवीय व्यवहार भी है। परंतु ये चीज़ें, हमारी ये भावनाएं हमारी हंसी खुशी, सुख चैन सब कुछ छीन करके हमारी ऊर्जा को पूरी तरीके से नष्ट कर देता है। और क्या होता है, शिकारी भी हम खुद ही होते हैं और शिकार भी हम खुद का ही कर लेते हैं, है ना। और यदि हम क्षमा कर दें तो हमारे मन को असीम शांति मिलती है, लेकिन क्षमा नहीं करते तो हम जीवन की दिशा ही खो देते हैं, गति खो देते हैं और अशांत चित्त हो जाते हैं। जीवन की सार्थकता के लिए क्षमा करना तो हमको सीखना ही पड़ेगा। भूल जाना मानवीयता है और माफ़ कर देना उदारता है। क्षमा करने में स्वार्थ, लालच, मजबूरी या डर नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षमा निस्वार्थ भाव से होनी चाहिए और अंदर से होनी चाहिए। ऐसा होने पर घृणा नहीं होगी और एक आंतरिकता का रिश्ता कायम होगा जो दिल से होगा। वो रिश्ता भी मजबूत होगा, साथ ही उसमें हम स्नेह और अपनापन महसूस कर सकेंगे और भीतर गहरा बल मिलेगा जो कि हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देगा। लेकिन जब हम स्वार्थ के कारण क्षमा करते हैं या मतलब के कारण क्षमा करते हैं तो वो हमें अशांत चित्त बना देता है। रिश्ते व्यक्तित्व का आईना होते हैं। दुख और घाव देने वाले हमें उदार और बड़ा बनने में मदद करते हैं, इसलिए हमको उनका कृतज्ञ होना चाहिए। दर्द की अनुभूति हो तो उसे होने दें, पीड़ा को महसूस करें, परतों को एक बार पूरी तरह से उघड़ जाने दें, आंसू रोक के नहीं बह जाने दें। और अंततः क्या होगा, हम अपने आप में एक बहुत शांति और राहत महसूस करेंगे और ऐसा होने पर हम और भी ज़्यादा विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय ले पाएंगे कि क्षमा करना कितनी उदारता का काम है। क्षमा करने में मुक्ति है, क्षमा करने वाले की है और क्षमा पाने वाले से हमारे संबंध आंतरिकता के साथ सुधर जाते हैं। एक कहानी इस संबंध में मुझे याद आ रही है। महान वैज्ञानिक न्यूटन प्रकाश के सिद्धांतों की खोज कर रहे थे और उसमें वो 20 साल से जुटे हुए थे। बहुत परिश्रम करने के बाद उन्होंने अपना शोध पत्र तैयार कर लिया था और लगभग अंतिम चरण पर था। वो अपने निष्कर्ष पर बस पहुंचने ही वाले थे। उन्होंने सोचा चलो मैं वॉक करके आता हूँ, और ऐसा करने पर वो अपनी स्टडी टेबल पर सारे शोध पत्र छोड़ करके चले गए। वे भूल गए कि उन्होंने कैरोसिन लैंप जलता हुआ उन पेपर्स के पास टेबल पर छोड़ दिया है। उनका एक पालतू कुत्ता था डायमंड। वो शैतानी करता हुआ आया और उसने टेबल पर चढ़ने का प्रयास किया। टेबल हिली और लैंप उनके पेपर्स पर गिर गया। सारे पेपर्स आग लगने से समाप्त हो गए।
जब वो लौट करके आए और उन्होंने ये अग्निकांड देखा तो उनका दिल बहुत व्यथित हो गया। थोड़ा बहुत क्रोध आने वाला था डायमंड पर, लेकिन उन्होंने सोचा वो पशु है, वो इस संबंध में क्या जानता है, और ईश्वर जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। और अंततः उन्होंने डायमंड को एक बार तो कहा कि ये तुमने क्या कर दिया, मेरा बहुत नुकसान हो गया। और इसके बाद वो अपनी पुरानी स्मृतियों के आधार पर नया शोध पत्र बनाने में जुट गए। और वो कहते हैं कि ये शोध पत्र मेरे पहले वाले से भी ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि पहले वाले शोध पत्र की जो कमियां थी मुझे दोबारा लिखने में महसूस हुई और उन सब को मैंने सुधार लिया। अगर वो गुस्सा करके भड़ास निकालते तो क्या होता, खुद भी व्यथित होते और शायद इतना अच्छा शोध पत्र दोबारा से लिख नहीं पाते। इसलिए क्षमा करने का गुण हमें महान बनाता है, उदार बनाता है, और साथ ही हमें आत्मविश्वास बढ़ाता है, जिससे हमारे काम करने की गति और क्वालिटी दोनों बेहतर हो जाती हैं। जैन धर्म में क्षमा सिर्फ उनसे ही नहीं मांगते हैं जिनके प्रति हमने कोई गलती की होती है, बल्कि हम एक इंद्रिय जीव से लेकर के सभी पंचेंद्रिय जीवों तक से क्षमा याचना करते हैं, और उन सबको दिल से, दिल की गहराइयों से क्षमा भी प्रदान करते हैं। और हम हर छोटे बड़े इंसान से जाने अनजाने में की हुई, गत या विगत में की हुई भूलों के लिए, जो हमने मन, वचन या काय से कर दी थी, या हम सहभागी बने थे, या हमने कृत कारित या अनुमोदना के द्वारा उन भूलों को अनजाने ही कर दिया था, सभी के लिए हम क्षमा याचना करते हैं। और ऐसा करके हम बहुत शांत चित्त और हल्का महसूस करते हैं। क्रोध करने से केवल समय और ऊर्जा नष्ट होती है, साथ ही हमारी छवि भी खराब हो जाती है। क्रोध के साथ और क्षमा के बिना कोई भी कार्य अच्छा हो ही नहीं सकता। क्रोध से हमेशा ही क्षमा एक सर्वश्रेष्ठ भाव है। उत्तम क्षमा। आप सभी से सादर जय जिनेंद्र। और कुछ भी ऐसा अनुचित मैंने कह दिया हो, उस सब के लिए आप सभी से क्षमा याचना।